बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बात करने के तरीके, मतलब कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों किस तरह से आप अपनी बात के ज़रिए लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। दोस्तों कई लोग इस तरह के होते हैं जिनसे आप बात करके खुश हो जाते हैं, वो आपको बोर नहीं होने देते। चाहे वो शख्स आपको पहली दफ़ा मिला हो, आप उसे ज़्यादा जानते भी ना हो, फिर उससे बात करके ऐसा लगता है जैसे हमारा पुराना दोस्त हो, या हम इस इंसान को पहले से जानते हैं और हम उसके फ़ैन हो जाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है, इस इंसान का बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि इससे एक बार बात करने के बाद बार बार इससे बात करने का दिल करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप एक बार इनसे बात करें और उसके बाद आपका दोबारा बात करने को दिल ही नहीं करता। दोस्तों गुफ्तगू सिर्फ बात करने या सुनने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महारत है जिससे आपकी शख्सियत में चार चांद लग जाते हैं और आपकी इज्जत और मोहब्बत में भी इजाफा हो जाता है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और दोस्तों जिन लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता, मतलब जिन बातों का ना सर होता है ना पैर, ऐसे लोग ना अपने जज्बात किसी को समझा पाते हैं और ना ही दूसरों के जज्बात को समझ सकते हैं, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और लोग इन्हें पसंद नहीं करते और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए आपके पास बात करने का फन होना ज़रूरी है। दोस्तों हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज ही हमें लोगों के करीब करते हैं और लोगों से दूर भी करते हैं। ऐसी गुफ्तगू करें जिससे लोग आपके दीवाने हो जाएं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ टिप्स जिन पर अमल करने से आप अपनी गुफ्तगू को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी से बात करें तो उस शख्स का नाम लेकर शुरू करें, क्योंकि हर इंसान को अपने नाम से मोहब्बत होती है और उसे अपना नाम दूसरे इंसान के मुंह से सुनना अच्छा लगता है। गुफ्तगू के दरमियान भी बीच बीच में नाम लेकर मुखातिब करें और बात करें। दोस्तों हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ दबा के बैठा है और उसे एक ऐसे शख्स की तलाश होती है जिससे वो बात करके अपने मन को हल्का करे। तो दोस्तों खुद कम बोलें और सामने वाले इंसान को मौका दें ज़्यादा बात करने का। अगर मुसलसल सुनना आप पर भारी पड़ रहा हो तो बीच में बोलने से पहले सामने वाले की बात को पूरा सुन लें। दोस्तों बात करते वक्त सामने वाले के साथ ऐसे सवाल मत करें जिनका जवाब हाँ हूँ या ओके हो, बल्कि ऐसे सवाल करें जिससे सामने वाले को बात करने का मौका मिले। दोस्तों बात करते वक्त कोई आपके सवाल का जवाब ना देना चाहे तो उसके पीछे मत पड़ें। बात करते वक्त अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें और सामने वाले के मिजाज को समझें। अगर वो शख्स दुखी है तो उसे दिलासा दें और अगर वो खुश है तो आप भी खुशी का इजहार करें। बात करते वक्त सामने वाले के चेहरे या आंखों की तरफ देखें, इससे बातचीत में वजन पैदा होता है। सामने वाले की बात को पूरी तवज्जो से सुने। ऐसा ना करें कि वो बात कर रहा हो, आप मोबाइल में लग जाएं या किसी और काम में मसरूफ हो जाएं। दोस्तों बात बिल्कुल सादा लफ्जों में करें, घुमा फिरा कर बात ना करें। बात करते वक्त अगर आपको गुस्सा आ जाए तो अपनी बात को वहीं ख़त्म कर दें और गुस्सा ठंडा होने के बाद दोबारा बात शुरू करें। गुस्से की हालत में बात न करें और बात तमीज़ के साथ करें। पुरएतमाद लहजे में बात करें और बुलंद आवाज़ में बात मत करें, आराम से बात करें। दोस्तों बात करते वक्त सामने वाले की बात को मत काटें और बात करने के दरमियान सामने वाले को ना टोकें। बात करते वक्त ना आपकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सामने वाले को लगे कि आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, और ना ही आपकी आवाज़ इतनी हल्की हो कि सामने वाले को कान आपके करीब करने पड़े। बात करते वक्त ऐसी बातें करें जिससे सामने वाले को हिम्मत मिले, उसको उसका हौसला बढ़े, और ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दोस्तों अगर आप सामने वाले की बात पर मुत्तफिक नहीं हैं तो उस पर तनकीद ना करें, बल्कि ऐसे कहें कि मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है। दोस्तों अल्फाज के साथ साथ बॉडी पोस्चर,
آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ اور آپ کے فیس ایکسپریشن، یہ سب چیزیں بھی آپ کی بات چیت کا حصہ ہیں. اسے بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. دوستو بات کرتے وقت ایسی بات بالکل نہ کریں جس سے سامنے والا ناراض ہو جائے، کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری ملاقات ہو اور آپ کو ایسی بات کر دیں جس کا پھر آپ کو ساری زندگی پچھتاوا ہو. دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں.